हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी इस क्लास आईजीएस रैंकर्स में। और 2 वीडियो कंप्लीट हो चुका है इंग्लिश का। ठीक है, आज तीसरा वीडियो करते हैं और आपको बताया गया था सेंटेंस के बारे में कि आखिर सेंटेंस कैसे बनाएंगे। तो आपको चलो क्या क्या बताया गया था अभी। नाउन क्या है, प्रोनाउन के बारे में, वर्ब के बारे में, एडजेक्टिव के बारे में, एडवर्ब के बारे में, प्रीपोजिशन और कंजंक्शन के बारे में। दूसरे वीडियो में मैंने क्या बताया था, सेंटेंस क्या है, कैसे बनाया जाएगा, सब्जेक्ट कौन होगा, ऑब्जेक्ट कौन होगा, कौन सा वर्ब ऑब्जेक्ट लेगा, कौन सा वर्ब ऑब्जेक्ट नहीं लेगा। ठीक है, तो ये कुछ करते हैं। एक और सेंटेंस का प्रैक्टिस कर लेते हैं। पीछे वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको जरूर देख लीजिए। ठीक है, चलो एक और ये कर लेते हैं। थोड़ा सा इसको, हाँ, ये जैसे कहते हैं क्वेश्चन है वर्क, एक वर्ड है वर्क। अब सबसे पहला सवाल क्या होगा, सर वर्क सिंगुलर है या प्लूरल है। तो देखो क्या एस और यस लगा हुआ है, बोलेंगे सर नहीं लगा हुआ है। इसका मतलब वर्ब क्या हो गया, प्लूरल। हमेशा याद रखना है, वर्ब में एस और यस लगाओगे सिंगुलर, वर्ब में एस और यस नहीं लगाओगे प्लूरल। ठीक है, जब वर्ब प्लूरल तो सब्जेक्ट क्या, प्लूरल। सब्जेक्ट कौन, नाउन या प्रोनाउन। प्रोनाउन में कौन सा केस, सब्जेक्टिव केस। ठीक है, तो इतना कर लेते हैं। अब एक प्लूरल लगा दो, मैंने लगा दिया दे। क्या लगा दिया, दे। ठीक है, दे वर्क। अब बताओ काम करना, ट्रांजिटिव या इन ट्रांजिटिव, बोलेंगे इन ट्रांजिटिव। क्या बोलेंगे, इन ट्रांजिटिव। क्या होगा, इन ट्रांजिटिव। तो दे वर्क। अब ये हार्ड, क्या बता दिए, हार्ड। दे वर्क हार्ड। ठीक है, अब कुछ एडवर्ब लगा देते हैं, ऑब्जेक्ट तो लेगा नहीं, तो एडवर्ब लगाते थे, दे वर्क हार्ड। ठीक है, अब यहाँ पे एक एडवर्ब लगा दिए, ये है एडवर्ब ऑफ मैनर। क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर। फिर लगा देते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस, हेयर, हार्ड हेयर। ठीक है, डेली। क्या लगा दिए, डेली। ठीक है, एडवर्ब ऑफ प्लेस और एडवर्ब ऑफ टाइम। बस एक सेंटेंस कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे कौन सा एडवर्ब लगाओगे, बताया था एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ लगा देंगे दे सेल्डम वर्क हार्ड हेयर डेली। इतना ही सेंटेंस बना होगा। इसके अलावा बड़ा बड़ा सेंटेंस देखते हो कैसे बनेगा, तो बनेगा प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट से। किससे बनेगा, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट से। कुछ प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट लगा देते हैं, विथ। ठीक है, विथ फ्रेंड्स। क्या लगा दिए, विथ फ्रेंड्स। क्लियर, दोस्तों के साथ। देखो कैसा सेंटेंस बड़ा हो रहा है। ठीक है, टू अर्न, टू अर्न व्हाट, मनी। अब बताया ना, टू के बाद क्या आता है, भी वन नाउन प्रोनाउन। अब प्रीपोजिशन है तो उसके बाद तो नाउन आएगा, नाउन आएगा मतलब प्रोनाउन आएगा, और प्रोनाउन आएगा तो नाउन एक भी फोर भी होता है, एक भी वन भी होता है। जब टू प्लस भी वन है तो इसको बोलते हैं इन्फिनिटिव, नाउन होता है। और जब भी फोर रहता है तो जेरंड रहेगा, तो वो भी नाउन होगा। टू अर्न मनी, तो टू के बाद भी वन। अब ये अर्न भी ट्रांजिटिव नेचर का है, तो ये भी क्या ले लिया, ऑब्जेक्ट ले लिया। ऑब्जेक्ट कौन होता है, नाउन या प्रोनाउन। तो यहाँ पे क्या हो गया, नाउन हो गया। पैसा कमाने के लिए। देखो एक सेंटेंस कैसे बढ़ते जा रहा है। ठीक है, इन इन द इन द कंपनी। कहाँ पे, बोल देंगे कंपनी में। देखो सेंटेंस बढ़ रहा है मेरा, इन द कंपनी। ठीक है, विथ फ्रेंड्स। हाँ, अब चलो यहाँ पे विथ, हाँ, विथ फ्रेंड्स इन द कंपनी। और अपना प्रीपोजिशन लगा के और आगे बढ़ा सकते हो। ठीक है, इतना कर लिए, पीछे वाला वीडियो जरूर देखना। चलिए ये तो काम हो गया मेरा। और यहाँ पे चलिए अब आ जाते हैं हमारा, ये इस चीज़ को आगे बढ़ाते हैं। तो आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहले इंपोर्ट करेंगे, पीडीएफ फाइल करेंगे। ठीक है, पीडीएफ फाइल में डाउनलोड में जाओ, उसके बाद हाँ यहाँ आ जाइए। नहीं हुआ, हाँ, हो रहा है। ठीक है,
चलिए। हाँ तो अगला है मेरा टॉपिक क्या है, तो बोलेंगे सर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्या है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट पता कर लिया, ऑब्जेक्ट भी पता कर लिया, आ जाओ अब सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट पता करते हैं। तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? जो सब्जेक्ट को पूरा कर दे। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? जो सब्जेक्ट को पूरा कर दे। तो उस तरह से ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट को पूरा करे। ठीक है, तो ये बात देखिए, लाइफ कॉम्प्लीमेंट जो लाइफ को पूरा करे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सबसे पहले ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्या है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब देखो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ है लिंकिंग वर्ब। और आपको पहले वीडियो में ही बता दिया गया था लिंकिंग वर्ब क्या है। कौन कौन सा है लिंकिंग वर्ब बताना? बी वर्ब, जैसे ईज, आर, एम, वाज, वेयर, बीन, बीइंग हो गया। लुक, सीम, अपीयर, फील, कीप, मेक, बिकम, गेट, ग्रो और स्टे, रिमेन, प्रूफ। इतना कुछ लिंकिंग वर्ब था। याद रखना है सब्जेक्ट रहेगा, लिंकिंग वर्ब रहेगा और सब्जेक्ट कंप्लीमेंट होगा। ठीक है, जो सब्जेक्ट को पूरा करे। अब सब्जेक्ट कंप्लीमेंट भी कौन होगा? नाउन, प्रोनाउन या एडजेक्टिव। याद रखेंगे क्या? सब्जेक्ट कंप्लीमेंट पूछे कौन है, तो नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव। क्या एडवर्ब सब्जेक्ट कंप्लीमेंट होगा? क्या होगा? बोलेंगे नहीं सर, एडवर्ब तो सब्जेक्ट कंप्लीमेंट नहीं हो सकता। सब्जेक्ट कंप्लीमेंट कौन होगा? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव। तो ये बात कह सकते हैं कि लिंकिंग वर्ब के बाद जब भी आएगा तो नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव ही आएगा। लिंकिंग वर्ब के बाद क्या एडवर्ब कभी आएगा? सोचो। नहीं सर, एडवर्ब कभी भी लिंकिंग वर्ब के बाद नहीं आएगा। तो यहां से क्लियर क्या हुआ? सब्जेक्ट कंप्लीमेंट क्या है? सब्जेक्ट कंप्लीमेंट को क्या चाहिए? लिंकिंग वर्ब चाहिए। लिंकिंग वर्ब कौन कौन? फिर से बताओ। बी वर्ब, इज, आर, एम, वाज, वेयर, बीन, बीइंग। फिर उसके बाद कौन था? लुक, सीम, अपीयर, गेट, ग्रो, बिकम, फील, स्मेल, टेस्ट। उसके बाद स्टे, रिमेन। उसके बाद गेट, ग्रो, रिमेन, स्टे, प्रूव, मेक, कीप। इतना याद रखिएगा। चलो लिस्ट है मेरे पास, अभी भी कर लेते हैं। ठीक है, और सब्जेक्ट कंप्लीमेंट कौन? बोलेंगे सर नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव। क्या एडवर्ब सब्जेक्ट कंप्लीमेंट होगा? बोलेंगे नहीं। चलो आ जाओ। ओहो, हाँ थोड़ा सा देख लेना इसको। ठीक है, अच्छे से देखिएगा। अब देखो, सी इज ए टीचर। वो क्या है? टीचर है। इज आ गया, ये कौन सा वर्ब? बी वर्ब। कौन सा है? लिंकिंग वर्ब। और लिंकिंग वर्ब के बाद क्या आ गया? नाउन आ गया। याद रखिएगा लिंकिंग वर्ब के बाद क्या आता है? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव ही आते हैं। तो इसको बोल सकते हो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ये हो गया सब्जेक्ट और ये हो गया उसका कॉम्प्लीमेंट। सी इज ए टीचर। ठीक है, राम इज हैप्पी। अब राम देखो सब्जेक्ट है, इज हो गया लिंकिंग वर्ब और ये हो गया हैप्पी। हैप्पी एडजेक्टिव है? बोलेंगे बिल्कुल सर सही है। दे लुक एंग्री। वे लोग क्या है? कैसे दिखते हैं? बहुत ही गुस्सैले दिखते हैं। अब देखो लुक जो होता है ना, एक्शन वर्ब भी करेगा और ये लिंकिंग वर्ब भी। अब कैसे पता चलेगा? तो कोई चीज क्या करता है वो सेंटेंस पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? सेंटेंस पे। अभी यहाँ से समझो, दे लुक एंग्री। अब देखो ये वर्ब प्लुरल, तो सब्जेक्ट भी क्या हो गया? प्लुरल। ये एंग्री क्या है? एडजेक्टिव। अब इसको क्या बोलोगे? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। दे फील सैड। वो कैसा महसूस करते हैं? फील सैड। एक बात और याद है, कोई भी वर्ब हो उसका कितने फॉर्म होते हैं? बताना जरा। कोई भी वर्ब है उसका कितना फॉर्म होगा? बोलेंगे 5। V1, V2, V3, V4, V5। तो इसका भी 5 होगा।
फील, फेल्ट, फेल्ट, फीलिंग और फील्स। इसका भी 5 होगा, लुक, लुक्ड, लुक्ड, लुकिंग और लुक्स। ठीक है। दे बिकेम हैप्पी। ठीक है। अब बिकेम है V2 है। ठीक है, लिंकिंग वर्ब है। हैप्पी क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। ठीक है, आ जाओ। दे लुक नाइस, वो लोग कैसे दिखते हैं, तो अच्छे दिखते हैं, ये भी हो गया। ठीक है, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। नेक्स्ट है, अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा चीज को, अब ये सैडली क्या है, तो सैड क्या होता है, क्या बताया था, एडजेक्टिव, उसमें ly लगा देंगे तो क्या हो जाएगा सर, एडवर्ब हो जाएगा। क्या लिंकिंग वर्ब के बाद एडवर्ब आएगा, जवाब है नहीं। लिंकिंग वर्ब के बाद एडवर्ब आएगा नहीं। सीम्स लिंकिंग वर्ब है। ठीक है, बिल्कुल सर। देखो सब ये वर्ब सिंगुलर है, एस और एस लगा हुआ है, तो सब्जेक्ट क्या ले लिया, सिंगुलर ले लिया। ही सीम्स सैडली, क्या लिंकिंग वर्ब के बाद एडवर्ब आएगा, नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, गलत। सही आंसर क्या होगा, सैड। सही आंसर क्या हो जाएगा, सैड। क्लियर। चलो, ही फेल्ट बैडली, फिर फेल्ट क्या है, लिंकिंग वर्ब, एडवर्ब तो लेगा नहीं, तो बैडली नहीं होके क्या हो जाएगा, बैड। इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, कंसेप्ट को अच्छे से ध्यान से रखना। ही रिमेन फिट, अब रिमेन लिंकिंग वर्ब है, फिट क्या है, एडजेक्टिव है, इस पूरे को क्या बोलोगे, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। सही है। ही बिकेम ए डॉक्टर, वह एक डॉक्टर बन गया था। ठीक है, अब ये देखो लिंकिंग वर्ब है, उसके बाद क्या है, नाउन आया, बिल्कुल सही है, इसको सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। सर एक प्रोनाउन का एग्जाम्पल ले लेते तो अच्छा रहता। अब जो बोलते हैं ना, इट इज आई, क्या बोलते हो, इट इज आई, या बी वर्ब के बाद आ गया ना आई, इसका मतलब ये भी लिंकिंग वर्ब हो गया। लिंकिंग वर्ब है, ये सब्जेक्ट कंप्लीमेंट हो गया। मैं हूँ। ठीक है, तो इतना बात क्लियर हो गया। चलो आ जाओ। चलिए, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट हमेशा लिंकिंग वर्ब के बाद आता है। ये लिंकिंग वर्ब का एग्जाम्पल अच्छे से लिख लीजिए। ठीक है, कंजूसी मत करना लिखने में, अच्छे से इसको लिख लो। ईज, आर, एम, वाज, बीर, बीइंग। ठीक है। बिकम, अब देखो बिकम का 5 फॉर्म होगा, बिकम, बिकेम, बिकम, बिकमिंग और बिकम्स। सीम का सीम, सीम्ड, सीम्ड, सीमिंग और सीम्स। लुक का लुक, लुक्ड, लुक्ड, लुकिंग और लुक्स। फील का फील, फेल्ट, फेल्ट, फीलिंग और फील्स। रिमेन का रिमेन, रिमेंड, रिमेंड, रिमेनिंग और रिमेन्स। स्टे का स्टे, स्टेड, स्टेड, स्टेइंग और स्टे। टेस्ट का टेस्ट, टेस्टेड, टेस्टेड, टेस्टिंग, टेस्ट। स्मेल का स्मेल, स्मेल्ट, स्मेल्ट, स्मेलिंग, स्मेल। फेल का फेल, फेल, देखो फॉल, फॉल, फेल, फेल। ठीक है, फॉलिंग और फील। साउंड का साउंड, साउंड, साउंडेड। गेट का गेट, गॉट, गॉट, ग्रो, गेटिंग और गेट्स। ग्रो का ग्रो, ग्रीव, ग्रोन, ग्रोइंग, ग्रो। कीप्स का कीप, कीप्ड, केप्ट। ठीक है, टर्न का टर्न, टर्न, और क्या है, प्रूव का प्रूव्ड, प्रूव्ड। इतना बात याद रखना है, अच्छे से कॉपी में नोट डाउन कर लेना, इसको अच्छे से लिख लेना। ठीक है, चलिए आ जाओ। अब आ जाए सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। क्लियर। क्या पर है, जो सब्जेक्ट को पूरा करे, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। सब्जेक्ट कंप्लीमेंट के लिए क्या चाहिए, लिंकिंग वर्ब चाहिए। लिंकिंग वर्ब कौन कौन है, ये भी क्लियर। सब्जेक्ट कंप्लीमेंट कौन कौन होगा, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव। क्या ये सब्जेक्ट कंप्लीमेंट एडवर्ब होगा, बिल्कुल नहीं। ठीक है, याद हो गया। चलिए आ जाए ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। अब देखो, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट सब्जेक्ट को पूरा करे, ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट ऑब्जेक्ट को पूरा करे। अब बात को यहाँ समझो, अब ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट के लिए ऑब्जेक्ट चाहिए, चाहिए कि नहीं, ठीक है, तो बताओ पहले कि ऑब्जेक्ट मिलेगा कैसे। ऑब्जेक्ट मिलेगा कैसे, जब इससे पहले क्या हो, ट्रांजिटिव वर्ब हो। इसी ऑब्जेक्ट को पूरा कर देंगे तो ये कहलाएगा क्या, ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। और ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट जब होगा तो ये जो ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट आएगा किसके लिए, ऑब्जेक्ट के लिए। ठीक है, तो चलिए आ जाइए, इसमें करते हैं सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। देखो वर्ब कौन सा, ट्रांजिटिव, क्योंकि इंट्रांजिटिव तो ऑब्जेक्ट लेगा ही नहीं, इंट्रांजिटिव तो ऑब्जेक्ट लेगा ही नहीं, तो फिर ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट कैसे ले आओगे। क्लियर है इतना बात, ठीक है, आ जाओ। तो आते हैं यहाँ पे। अब जैसे देखो, यू नेम्ड, नेम ट्रांजिटिव है। अब देखो बताया ना कि वर्ब से इस साइड जाओगे सब्जेक्टिव केस, वर्ब के इस तरफ आएंगे ऑब्जेक्टिव केस, ये भी बात क्लियर। इस साइड जाओ, जितने भी देना है
सब्जेक्टिव केस में देना है, इस साइड ऑफ वर्ब के इधर जो भी देना है ऑब्जेक्टिव केस में देना। तो यू नेम्ड मी रामू। अब बताओ रामू किसका नाम है, यू का या मी का? तो बोलेंगे सर मी का। इसका मतलब मी क्या है, ऑब्जेक्ट। ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। और याद रखिएगा ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट भी नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव ही होगा, ठीक है। चलिए, दे मेड मी, ठीक है, कैप्टन। दे मेड मी अ कैप्टन होगा, ठीक है। द मेड मी अ कैप्टन, ठीक है। अब ये दे मेड हिम ए कैप्टन। अब ये कैप्टन आया किसके लिए, तो बोलेंगे क्या है, हिम के लिए। किसके लिए, हिम के लिए। तो ये ऑब्जेक्ट हुआ, ये उसका कॉम्प्लीमेंट हो गया। आई फाउंड द मूवी इंटरेस्टिंग। अब ये इंटरेस्टिंग कौन है, तो बोलेंगे सर मूवी। मूवी का पोजीशन क्या है, ऑब्जेक्ट का। तो ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट, हो जाएगा। ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट कौन, नाउन प्रोनाउन और एडजेक्टिव, ठीक है। ही कॉल्ड मी अ फूल, उसने मुझे मूर्ख कहा। तो ये फूल आया किसके लिए सर, हिम के लिए। हिम का पोजीशन क्या है, ऑब्जेक्ट का। तो ये ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। दे थिंक मी ऑनेस्ट, वो उनको, ये ऑनेस्ट कौन है, तो बोलेंगे मी सर। मी क्या है, ऑब्जेक्ट। ऑनेस्ट क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। तो मतलब सब्जेक्ट कंप्लीमेंट की तरह ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट भी क्या होगा, नाउन प्रोनाउन और एडजेक्टिव। इतना बात याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट हमेशा क्या होगा, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव। अच्छे से कॉपी में नोट डाउन कर लो, ठीक है। अब कुछ ऐसे वर्ब है जो ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट लेते हैं, जैसे देखो फाइंड, आई फाइंड इट इंटरेस्टिंग, आई फाइंड इट टफ, आई फाइंड इट डिफिकल्ट। अब ये सारे वर्ब हैं तो इनका क्या होगा, पांचों फॉर्म होगा, फाइंड, फाउंड, फाउंड, फाइंडिंग और फाइंड्स। कॉल, कॉल्ड, कॉल्ड, कॉलिंग और कॉल्स। थिंक, थॉट, थॉट, थिंकिंग और थिंग्स। इलेक्ट, इलेक्टेड, इलेक्टेड, इलेक्टिंग और इलेक्ट्स। नेम, नेम्ड, नेम्ड, नेमिंग और नेम्स। मेक, मेड, मेड, मेकिंग और मेक्स, ठीक है। और कंसीडर, 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 कंसीडरिंग और कंसीडर। कीप, केप्ट, 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 ठीक है। अपॉइंट, अपॉइंटेड, अपॉइंटेड और अपॉइंटिंग और अपॉइंट्स, ठीक है। बिलीव, बिलीव्ड, बिलीव्ड, बिलीविंग और बिलीव्स। टर्न, 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 टर्निंग और टर्न्स। चूज, चूज, अब देखो V2 में एक ओ हट जाएगा, चूज एंड, चूजिंग और चूज। लीव, लेफ्ट, 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 ठीक है, लिविंग और लीव्स। डिक्लेयर, डिक्लेयर्ड, डिक्लेयर्ड, डिक्लेयरिंग और डिक्लेयर्स। अब डिक्लेयर मतलब घोषित करना, लीव मतलब छोड़ना, चूज मतलब पसंद का, टर्न मतलब मुड़ना या होना, बिलीव मतलब विश्वास करना, अपॉइंट मतलब किसी को नियुक्त करना, कीप मतलब रखना, कंसीडर मतलब विचार करना, मेक मतलब बनाना, नेम मतलब नाम रखना, इलेक्ट मतलब चुनना, थिंक मतलब सोचना, कॉल मतलब कॉल करना, फाइंड मतलब फाइंड। तो ये वर्ड 100% ना याद कर लो, ठीक है। 100% याद कर लीजिए ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट के लिए, ठीक है। सबसे पहला सवाल, ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट क्या, ऑब्जेक्ट को कंप्लीट करे, ठीक है। ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट के लिए क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए। ऑब्जेक्ट मिलेगा कैसे, ट्रांजिटिव वर्ब चाहिए, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट मिलेगा उसी को क्या करना है, कंप्लीट करना है, ठीक है। आ जाइए, हाँ। अब देखो, दे इलेक्टेड हिम प्रेसिडेंट, उन्होंने उसको क्या इलेक्ट किया, प्रेसिडेंट। आई पेंटेड द वॉल ब्लू, अब ये ब्लू कौन है, वॉल है। आई कंसीडर यू माई फ्रेंड, ये फ्रेंड कौन है, यू है। दे मेड हिम अ कैप्टन, ठीक है, अ कैप्टन। आई फाउंड द मूवी इंटरेस्टिंग, आई डिक्लेयर हिम अपसेंट, मेड हर, ये सब देख लीजिए, ठीक है। चलो अब आ जाओ, यहाँ पे करते हैं ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट के बारे में, हो गया, ठीक है। हाँ, जैसे ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट में और बहुत सारा चीज़ है, जैसे आगे पढ़ेंगे, जैसे जेरंड ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट होगा, फिर यहाँ पे इन्फिनिटिव ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट होगा, ठीक है। चलो अब कर लेते हैं बी वर्ब के बारे में। किसके बारे में, बी वर्ब के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट है बी वर्ब, अच्छे से समझना, अच्छे से इसको क्लियर करना। अभी बी वर्ब का ये जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, जिसको क्या बोला जाता है, बेस फॉर्म। ये बेस फॉर्म ये होता है बी। ये चूंकि V1 क्या होता है, प्लूरल, तो इसमें आगे आर और एम। V2 पास्ट, वाज और वेयर। V3 बीन, V4 बीइंग और V5 इज। याद रहेगा। इसका बेस फॉर्म क्या होता है, बी। V1 कौन होगा, बी आर एम,
ठीक है। V2 वाज वेयर, V3 बीइंग, V4 बीइंग और V5 इज। याद रहेगा, इसको अच्छे से याद कीजिए। ठीक है, बी, आर, एम, वाज वेयर, बीन, बीइंग और इज, ये पता है ना हमेशा सिंगुलर रहता है। ये V4 हमेशा किस फॉर्म में रहता है? आईएनजी फॉर्म में। इसको क्या बोलते हैं? पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। इतना बात क्लियर है? चलो आ जाओ। हाँ, हमेशा याद रखिएगा एक बात, अच्छे से एकदम नोट डाउन कर लो, दिमाग में कहीं जगह मिले मेमोरी में तो अच्छे से डाल लो। क्या डालना है कि बी वर्ब के बाद जब भी आएंगे ना सब्जेक्ट कंप्लीमेंट या V3 V4 आएंगे। क्या याद रखना है? बी वर्ब के बाद जब भी आएंगे तो क्या आएंगे? सब्जेक्ट कंप्लीमेंट आएंगे या V3 या V4 आएंगे। बी वर्ब के बाद क्या आएंगे? सब्जेक्ट कंप्लीमेंट आएंगे या V3 या V4। अब बताओ सब्जेक्ट कंप्लीमेंट कौन होगा? बताना। सब्जेक्ट कंप्लीमेंट आपको बताया गया है कौन होगा? क्या होगा? नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव ही बताया ना। सब्जेक्ट कंप्लीमेंट कौन? तो बोलेंगे सर नाउन प्रोनाउन और एडजेक्टिव होगा। इतना बात क्लियर है? चलिए क्लियर है। बी वर्ब के बाद ये और ये। अगर वर्ब का फॉर्म दिखा तो वो बी वर्ब के बाद या तो V3 में होगा या V4 में होगा। V4 में होगा तो आईएनजी फॉर्म लगा होगा, V3 होगा तो पैसिव होगा। पैसिव क्या होता है वो भी आगे चल के हम बताएंगे, पहले अभी इतना समझ लो कि बी वर्ब के बाद क्या आएंगे? सब्जेक्ट कंप्लीमेंट आएगा। बी वर्ब के बाद क्या आएगा? अगर वर्ब का फॉर्म है तो V3 या V4 आएगा। क्लियर इतना बात? बोले ठीक है। चलो अब करते हैं। बी वर्ब के बाद है सब्जेक्ट कंप्लीमेंट कौन? नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव। इसका मतलब है बी वर्ब के बाद क्या है? नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव, V3 या V4। क्या बी वर्ब के बाद एडवर्ब आएगा? जवाब है नहीं। क्या बी वर्ब के बाद V1 आएगा? जवाब है नहीं। क्या बी वर्ब के बाद V2 आएगा? जवाब है नहीं। क्या बी वर्ब के बाद V5 आएगा? जवाब है नहीं। क्लियर? क्या आएगा? सर नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव, V3 V4। चलो आगे देख लो। अब देखो यहाँ पे इसको बहुत ही आसान भाषा में, आसान लैंग्वेज में, सब चीज़ में आपको ये यहाँ बना दिया गया है। ईज किसके लिए रहेगा? सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए। ईच किसके लिए आएगा? सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए। जैसे एग्जाम्पल में ही, सी, इट, मोहन, ए कैट, एनी सिंगल नेम और अनकाउंटेबल नाउन के लिए ईज आएगा। प्रेजेंट में किसमें? प्रेजेंट में। आर किसके लिए? प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। जैसे बी, यू, दे, टू कैट्स, मेनी कैट्स, मोर देन वन थिंग। ठीक है। आई देखो, आई होता सिंगुलर है, काम इसका सारा प्लूरल का है। ठीक है, आई का काम क्या है? प्लूरल। आई के एम के साथ केवल आई आएगा। वाज सिंगुलर सब्जेक्ट, ही, सी, इट, मोहन, ए कैट, अनकाउंटेबल नाउन पास्ट में। ये दोनों किस में रहेगा? पास्ट में। और ये दोनों तीनों किस में रहेंगे? प्रेजेंट में। ठीक है, तो इसको अच्छे से लिख लीजिए। वेयर क्या होगा? प्लूरल सब्जेक्ट, वी, दे, यू, मोहन, सोहन, 5 कैट, मेनी कैट। इतना बात क्लियर होगा? ठीक है। चलिए, तो ये अच्छे से लिख लेना, किसके लिए सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, किसके लिए प्लूरल सब्जेक्ट होगा। इतना बात आपको लिखना है। ठीक ना? चलिए आ जाओ। अब चलिए कुछ क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। दे आर पुअर, आर बी वर्ब है। ठीक है, तो बी वर्ब के बाद क्या आएगा? या तो सब्जेक्ट कंप्लीमेंट होगा, अगर वर्ब है तो V3 V4 होगा। तो ये पुअर क्या है? एडजेक्टिव है। याद कीजिए, एडजेक्टिव का एग्जाम्पल आपको 100 एग्जाम्पल बताए होंगे एडजेक्टिव का, वहां देख लो, पुअर होगा जरूर। एडजेक्टिव है, इसको बोलेंगे क्या? सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। क्या बी वर्ब के बाद सब्जेक्ट कंप्लीमेंट आएगा? एडजेक्टिव आएगा? बिल्कुल आएगा। सही है सर। दे वेयर फ्रेंड, वेयर है बी वर्ब, बी वर्ब के बाद क्या है? तो बोलेंगे सर नाउन आया है। इसका मतलब इसको बोलेंगे सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। बी वर्ब के बाद नाउन आएगा? बिल्कुल आएगा। आई एम सीन, और ये सीन है V3। आई एम सीन V3 है, तो सर बी वर्ब है, बी वर्ब के बाद V3 है, बिल्कुल सही है। ठीक है। ही इज हेल्पिंग ए बॉय। ठीक है, ईज के बाद V4 है, बिल्कुल सही। ट्रांजिटिव नेचर का है तो क्या ले लिया? ऑब्जेक्ट। हेल्प मदद करना, किसका? लड़के का। दे आर स्ट्रांगली, अब स्ट्रांगली क्या है? एडवर्ब। आपको बताया गया ना स्ट्रांग, आपको एग्जाम्पल लिखवाया गया है। ठीक है, स्ट्रांग क्या है? एडजेक्टिव।
इसमें एल वाई लगा दोगे तो क्या बन जाएगा, एडवर्ब। अब बताइए बी वर्ब के बाद एडवर्ब आएंगे, बिल्कुल नहीं आएंगे। ठीक है, ऐसे भी बताए हैं लिंकिंग वर्ब है, एडवर्ब नहीं लेगा, क्या लेगा, एडजेक्टिव लेगा। तो स्ट्रांगली क्या हो जाएगा, गलत। सही आंसर क्या होगा, स्ट्रांग होगा। ठीक है, दे वेयर गो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, क्या बी वर्ब के बाद आ पाएगा, बोलेंगे बिल्कुल नहीं आएगा, गलत हो जाएगा। आई एम बेंट V2 है, क्या आ पाएगा बी वर्ब के बाद, बिल्कुल नहीं आ पाएगा, गलत हो जाएगा। इतना कंसेप्ट क्लियर। बी वर्ब कौन है, बी वर्ब के बाद क्या आएगा, ये इसका कुछ एग्जाम्पल है। क्या बी वर्ब के बाद एडवर्ब आएंगे, बिल्कुल नहीं। बी वर्ब के बाद क्या V3 आएंगे, बिल्कुल आएंगे। क्या बी वर्ब के बाद V4 आएगा, बिल्कुल आएगा। बी वर्ब के बाद V1 आएगा, नहीं आएगा। V2 आएगा, नहीं आएगा। V3 आएगा, आएगा। चलो चलिए, तो ये बी वर्ब का पूरा डिटेल हो गया। तो आज हम क्या क्या किए, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या है, होता कौन है, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव, लिंकिंग वर्ब कौन कौन सा है, ये भी कर लिए। जब भी लिंकिंग वर्ब हो उसके बाद क्या आता है, तो बोलेंगे सर नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव आता है, एडवर्ब कभी भी नहीं आएगा। दूसरा टॉपिक क्या किए, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के लिए क्या चाहिए था, ऑब्जेक्ट चाहिए था। ऑब्जेक्ट कैसे मिलेगा, तो ट्रांजिटिव वर्ब से मिलेगा। जब ऑब्जेक्ट मिल जाएगा तो उसको क्या कर देना है, कंप्लीट कर देना है, तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। बहुत सारा एग्जाम्पल करवा दिया। ठीक है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कौन, नाउन प्रोनाउन और एडजेक्टिव। अब देखिए यहाँ पे क्या है, बी वर्ब कौन, आर एम बी वाज वेयर बीन बीइंग और इज। बेस फॉर्म क्या रहेगा, बी रहेगा। बी वर्ब के बाद क्या आएंगे, तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट V3 या V4 आएंगे। क्लियर, ठीक है। और क्या बी वर्ब के बाद V1, नहीं। बी वर्ब के बाद एडवर्ब, नहीं। बी वर्ब के बाद V2, नहीं। बी वर्ब के बाद V3, हाँ आएंगे। क्लियर इतना बात, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए। हम आपका डाउट, जो भी डाउट होगा उसको वीडियो में ऑनलाइन भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। और वीडियो कॉलिंग के माध्यम से आपको सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।